के बीचों बीच स्थित है दशरथ महल। यह माना जाता है कि इस भवन को ठीक उसी जगह बनाया गया है जहां राजा दशरथ का असली निवास हुआ करता था। यह जगह भगवान राम के अस्तित्व से जुड़ी हुई है। इस भवन में श्री राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार बेहद बड़ा और रंगीन है। आपका शुभ नाम? राम निवास शुक्ल। हमारे इतिहासकारों ने, जिनको आप धर्म ग्रंथ कहते हैं, उन्होंने लिखा उत्तर दिश बह सरजू पानी। अयोध्या के उत्तर में सरजू है। और यह उस समय के प्रत्यक्षदर्शी वाल्मीकि जी, जो जनक, राम, दशरथ के समकालीन थे, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा 12 योजन और 3 योजन विस्तार था अयोध्या का। दशरथ नाम के राजा यहाँ राज करते थे। विशाल जन समूह, हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि का दल था उनके पास। और तपस्वी साथ वीर राजनयिक थे। संतान न होने पर यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है मनोरमा गंगा, जिसको गांव की भाषा में मनोहर कहते हैं। वहाँ पर उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। आयुर्वेद में आज भी खीर, जो ऊंचे वैद्य हैं वो खीर बनाना जानते हैं। खीर उसे उत्पत्ति के पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। वहाँ पर जैसे भी हुआ आयुर्वेद की विधि से या ऋषियों के आशीर्वाद से या अग्नि के प्रताप से 4 बेटे हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो ये महल उसी ज़माने से है? जी नहीं, आप देख के क्या कहते हैं, क्या रथ, घोड़े, हाथी इसके अंदर प्रवेश करेंगे? इतिहास बताता है विक्रमादित्य ने पूर्ण अयोध्या का जीर्णोद्धार कराया। जहाँ पर उनके शोध में जैसा कुछ मिला, इतिहासकारों द्वारा उन्होंने उस स्थान पर वो नाम दे करके चलाया। वो समय के अनुसार गिरता गया और कोई न कोई ऐसा निकला जो निर्माण करता गया, जैसा जन्मभूमि। जहाँ खड़े होंगे आप, अंदर देखेंगे तो पत्थर पर शिलालेख लिखा है, यहाँ हुए बाबा श्री राम प्रसादाचार्य। राम प्रसादाचार्य 1760 में उन्होंने इसका निर्माण कराया। इससे काफ़ी क्षेत्र पीछे। विशाल बुद्धि के अगर न होते तो इतना लंबा घेरा डालते ही नहीं। जितना बड़ा जिसके पास बुद्धि होगी उतना विशाल घेरा डालेंगे। ये उनके द्वारा निर्मित हुआ। अब इस समय मौजूदा सारा मोटर है बेटा, हल्के हल्के वृद्ध श्री देवेंद्र प्रसाद जी महाराज। पीछे शिव मंदिर का निर्माण कराया, इसका निर्माण कराया। और ये 1998 14 जनवरी से कानपुर में सीताराम चल रहा। जो भी भक्त चाहते हैं वो आते हैं और उनके द्वारा सीताराम होता रहता है। राम सीताराम 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 सीताराम। दोस्तों, अयोध्या में दशरथ भवन के बाहर हमें एक ऐसे शख्स मिले हैं जो अयोध्या पहली बार जब आए थे तो फोटोग्राफर के रूप में आए थे, लेकिन आज उनका जो रूप है वो साधु का रूप हो चुका है, एक पंडित का रूप हो चुका है। अब वो राम नाम का चोला पहनते हैं, लंबी दाढ़ी है उनकी, लंबे बाल हैं, और ये रूप उस रूप से बिल्कुल अलग है जो पहली बार वो अयोध्या लेकर आए थे। तो अयोध्या की मिट्टी का रंग ही ऐसा है। आइए जानते हैं एक भक्त की कहानी को जिसने अयोध्या की धरती में खुद को बदल दिया। ये है कि हमारा कहानी ये है कि अकस्मात हम यहाँ चले आए अयोध्या में। कब आए थे आप? 2012 में। अच्छा।
और आने के बाद मैं यहाँ पर पहले सबसे फर्स्ट काम किया फोटोग्राफर का। हाँ। और यहाँ का क्लाइमेट ने मुझे साधुत्व में मतलब परिवर्तित कर दिया। अच्छा। मतलब यहाँ रहते रहते मुझे ऐसा लगा कि मैं ये भी फोटोग्राफर तो हूँ, लेकिन साथ में यहाँ का वातावरण मुझे ढाल दिया और मैं ऑटोमेटिक बन गया। परिवार कहाँ है भैया आपका, फैमिली? और साथ में रहते हैं हम दोनों, हमारे 2 बच्चे भी हैं और हम भी हैं साथ में अपना जो है यहाँ पे। तो जब आप अयोध्या आए थे तो गेटअप यही था उस टाइम आपका, गेटअप कुछ और था? उस टाइम मैं पैंट वगैरह पहनता था। कोई फोटो है उसकी तब उस समय की? हाँ, कहाँ है फोटो, दिखाइए। यहाँ पे नहीं है, मेरे घर पे होगा। तो ये गुरुजी हैं आपके? ये गुरुजी, हमारे गुरुजी हैं। तो साधु इन्होंने बनवाया आपको या अपने आप बनाए? नहीं, ऑटोमेटिक अंदर से एक श्रद्धा और एक आत्मविश्वास और यहाँ का क्लाइमेट ही मुझे बना। अच्छा, यहाँ का वातावरण जो है उसने आपको? उसमें मैं एडजस्ट हूँ। और मैं इसके विषय में कह नहीं सकता, ये पूरे राम का साक्षात हुआ यहाँ पर। बढ़िया। जैसे जय श्री राम। तो दोस्तों देखिए, इस तरह का माहौल है अयोध्या का। अयोध्या नगरी इस तरह की है कि इसकी धरती में हर कोई रंग जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का इंसान क्यों ना हो। दोस्तों, चिड़िया और तोते की जो भविष्यवाणी होती है उसके बारे में आपने कार्टून में, कहानियों में सुना होगा, लेकिन यहाँ अयोध्या की धरती पे दर्शक भवन के बाहर हमें एक ऐसे शख्स मिले हैं जो पक्षियों के द्वारा आपका भविष्य बताते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये पक्षियों को ट्रेनिंग क्या देते हैं और कितनी फ़ीस है इनकी, कितने कस्टमर्स इनके पास रोज़ आते हैं और कैसी पीड़ा, कैसी तकलीफ वो लोग लेके आते हैं। आइए समझते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अमर है भैया। अमर नाम है। कहाँ से हैं? यहीं के हैं। अयोध्या के ही हैं। तो आप, मैंने देखा बाहर तोता था, ये तो चिड़िया में पहली बार देखा हूँ कि चिड़िया ऐसा भविष्य बताती है। चिड़िया तो मैंने देखी नहीं आज ये तक। भी बताते हैं। क्या नाम है चिड़िया का? चिड़िया का श्यामा नाम है। श्यामल। श्यामा। श्यामल, तो क्या बताती है? ये अपना नाम बताइए, कोई कार्य मनोकामना लेके पूछिए। बता देगी? हाँ। पक्का। और कितनी फीस है इसकी? ट्रेनिंग क्या देते हैं आप इसको? ट्रेनिंग कहाँ देते हैं भैया, अब आप नाम बोलिए। नाम बोलूँ अपना? नाम मुकेश तिवारी। हाँ भाई, मुकेश तिवारी के विषय बताओ। मुकेश तिवारी। कार्ड देखिए, सभी में है, देख रहे हैं? हाँ, फिर? मुकेश तिवारी। हाँ, बताइए, निकालिए। वो पक्षी के ऊपर है, हम नहीं निकालेंगे। देख रहे हैं, वो बता रहा है कि इसको उठा के दिखाओ। मुकेश तिवारी। कार्ड देख रहे हैं ना, सभी में है। तो निकाल भी लो, कोई बताएगा, ये सब दिखाते रहेगा ऐसे ही। वो इसकी जब इच्छा होगी। क्या है? और आप इसको पीछे पढ़िए। तो ये तो ठीक है, लेकिन कितने कस्टमर्स आते हैं आपके पास? अब भैया 10 आ गए, 15 आ गए, तो अपने भाग्य के ऊपर है। अच्छा, तो ये है। वैसे तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन मैं आपको सुझाव नहीं दूंगा कि आप ऐसी जगह जाएं और अपना भविष्य पूछें। ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग विषय हो सकता है देखने का, समझने का, कि ऐसी चीज़ें भी चलती हैं आज भी और अयोध्या में ऐसी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं ऐसे लोगों को जो इनके पास जाते हैं और अपना भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को देखकर या ऐसे पलों को देखकर आप आनंद ले सकते हैं, बट मैं सुझाव नहीं दूंगा कि आप ऐसी जगह जाएं। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक चीज़ दिखानी थी कि ऐसी चीज़ होती है, दैट्स इट। और कहीं से भी मेरा मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं था।